सनातन का अर्थ। हम इसकी परिभाषा अक्सर ये कह कर देते हैं कि जो पुरातन है, सनातन है, बस वही सनातन हो गया, वह पुराना है। ये तो सत्य है, लेकिन इसके साथ यह भी एक विकृत भाव आ जाएगा। जो पुराना है अर्थात वो कभी नया रहा होगा, जो कभी नया था वो कभी बना भी होगा, उसकी शुरुआत भी होगी, एक समय आने पर वह पुराना समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या सनातन धर्म भी समाप्त हो जाएगा? अगर हम कहें कि जो पुरातन है वही सनातन है, लेकिन सनातन का अर्थ पुराना नहीं है। गीतों में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं है, जो गीला नहीं होता और जो स्थान नहीं बदलता, वो कौन है? ऐसे रहस्यमय वे सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन देवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर ही सनातन है, जो ना कभी नया रहा, ना कभी पुराना होगा और ना ही इसकी शुरुआत है, ना ही इसका अंत है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। हम अपने अस्तित्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हम सनातनी तब बनेंगे जब ऐसी देवी गुण हमारे अंदर भी आ जाए। सनातनी कैसे बने? हमारे अंदर ऐसे देवी गुणों का अभाव है तो अभी हम सनातनी नहीं हैं, तो फिर हम सनातनी कैसे बनेंगे? कबीर दास जी एक जगह अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, अब मन उल्टी सनातन मुआ, तब हम जीनो जीवन मुआ। अर्थात दान की उच्चतम अवस्था में हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उसी में विलय होकर उसी का रूप हो जाते हैं। इस अवस्था को सनातन कहा जाता है। यह अवस्था तब आती है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्रों को खोलता है, बाहर भटकते रहे हमारे चंचल मन को हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं। जब हम इस अवस्था को महसूस करते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है कि आप सनातन हो चुके हो। हमारा मन अंदर की ओर उलट गया, हम ईश्वर से मिल गए, हमें एकाकार हो गए। इस अवस्था को सनातन कहा गया है। अतः हम केवल कोरे भाषणों से अथवा कोरे वाक्यों से सनातनी ना बने, बल्कि गीता व शास्त्रों के आधार पर हम सनातनी बने। फिर चाहे कुछ भी हो, फिर देखिए हमारा जीवन ही कुछ अलग होगा, उसका आनंद ही कुछ और होगा। ईश्वर में हमारी आस्था बढ़ेगी और आपसी चंचलता हमारे मन की खत्म हो जाएगी। हमारे मन पर हमारा बस होगा, हमारी इच्छाओं पर हमारा बस होगा। तो दोस्तों, ये था सनातन का अर्थ। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें बताइएगा।